हेलो डियर स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे एमपी सेट पेपर 1 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ एमसीक्यूज रहेंगे, जो हायर एजुकेशन प्लस पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट यूनिट 9 है, हायर एजुकेशन यूनिट 10 है। ओके बच्चों, फर्स्ट पेपर के हैं ये। यूजीसी नेट में आपको इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमपी सेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन सी शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, बताइए। भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। कौन सा दस्तावेज है जो इस बात का उल्लेख करता है? बताइए बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट, शिक्षा आयोग। क्या है? शिक्षा आयोग। भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। यह कथन किसका? शिक्षा आयोग का है। 1964 से 66 में। किससे रिलेटेड है ये? कोठारी आयोग से। 1964 से 66 किससे रिलेटेड है? कोठारी आयोग से रिलेटेड है। ओके, ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स वुड डिस्पैच, या ऑप्शन बी मैकाले मिनट्स, या ऑप्शन सी माउंट एल्फिंस्टन मिनट, या ऑप्शन डी वर्धा प्रणाली। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा है? बताइए क्या बोल रहे हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट। इसको इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। क्या हुआ? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई है। ओके, इसीलिए इसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। ओके, प्रणाली की नींव रखी गई है ना? कब रखी है? 1854 में। कब रखी है? 1854 में रखी है। चार्ल्स वुड ने उनके द्वारा रखी गई है। ओके, इसलिए यह क्या है? प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के ढांचे को अनुदान प्रणाली प्रदान करता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1911। बताइए बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। 23 सितंबर 1887 को की गई थी। कब की गई थी? 1887, 23 सितंबर। ओके, 23 सितंबर 1887 को की गई थी। इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 14 जुलाई 2005 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। कब किया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब मिला है? 14 जुलाई 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2005 में क्या हुआ है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सैडलर आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी वुड डिस्पैच। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए सैडलर आयोग। सैडलर आयोग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि
में किसने किया इसका? माइकल सैडलर ने इसका गठन किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है माइकल, इसलिए इसे सैडलर आयोग रखा। माइकल सैडलर ने इसका गठन किया, इसलिए इसकी अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करना। क्या था मेन उद्देश्य? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करना। क्या था? जांच करना मेन उद्देश्य था, और उनकी रिपोर्ट देना। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? 1972 में 10+2+3 की शिक्षा की संरचना। बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर PD शुक्ला, ऑप्शन बी डॉक्टर DS कोठारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन आएगा बच्चों ऑप्शन ए, डॉक्टर PD शुक्ला ने इनकी अध्यक्षता की थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्त अनुशंसा की गई थी। ऑप्शन ए किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए प्रोफेसर अनिल काकोदकर के द्वारा, ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए, प्रोफेसर अनिल काकोदकर के द्वारा की गई थी। ओके बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन बी प्रोफेसर अनिल काकोदकर, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट, सैम पित्रोदा के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन की ओके अध्यक्षता की गई थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है? कौन सा विश्वविद्यालय या संगठन है जो हैंडबुक को प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन सी इंटर यूनिवर्सिटी केंद्र, ऑप्शन डी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, इसको इंग्लिश में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कहते हैं। एसोसिएशंस ऑफ इंडियन सिटीज कहते हैं। हैंडबुक है ना, ये क्या है? यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया का प्रकाश करती है। ओके, और इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा सहायता प्रदान करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के एमपी सेट में आपको 100% देखने को मिलेंगे बच्चों। ओके, एमपी सेट 1 मार्च को 100% आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। आइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान, फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर उत्तर प्रदेश है। ओके, सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड गुजरात, और फोर्थ पे है मध्य प्रदेश। ओके बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है?
ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पुणे विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अन्नामलाई विश्वविद्यालय। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। ओके, ये क्या है, एक इग्नू के पास क्या है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन नामक एक शैक्षिक टीवी चैनल का नेटवर्क है जो दूरस्थ शिक्षा के छात्रों को व्यापक दर्शन के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ओके बच्चों, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक समन्वय, शैक्षक शिक्षक परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुसरण के बारे में है। ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 28। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, धारा 12 में है यूजीसी अधिनियम की, है ना। धारा 22 में विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षक परीक्षक अनुसंधान के मानकों का अनुसरण के बारे में जानकारी है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, किस महापुरुष के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या आएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ओके, कब की थी, 1916 में की थी, है ना। इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट भी इससे रिलेटेड है। ओके बच्चों, एनी बेसेंट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। अपने ही केंद्रीय परिसर में शिक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मानित विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी आवासीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी मुक्त विश्वविद्यालय। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों आवासीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, यहाँ पे छात्रों को और उसमें परिसर रहता है, उसी में इसको शिक्षा प्रदान की जाती है। ओके, मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से भी होते हैं, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले। जबकि केंद्रीय और मानित विश्वविद्यालय क्या है, प्राकृतिक और आवासीय या संबंध दोनों हो सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों की सबसे अधिक नामांकन होते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राज्य विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी डीम्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी निजी विश्वविद्यालय। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी राज्य विश्वविद्यालय। सबसे अधिक नामांकन राज्य विश्वविद्यालय में होते हैं। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए बच्चे इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, नेक, NAAC, नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशनल काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है बच्चों। कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशनल काउंसिल। ओके, देखो नेशनल असेसमेंट एंड
एक्रीडेशनल डेशंस काउंसिल, है ना। ओके, आइए आगे बढ़, काउंसिल। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, बेंगलुरु 1994 में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट, तमिलनाडु आएगा बच्चों। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी श्री सी.डी. देशमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ओके, ये 1953 से 55 तक थे। कब से कब तक थे? 1953 से 55 तक। और सी.डी. देशमुख जो है वो 1956 से 1961 तक थे। तो कभी इसका ये भी राइट आंसर हो सकता है। अगर 1953 प्रथम पूछते हैं तो शांति स्वरूप भटनागर ही राइट आंसर है बच्चों। 1953 से 55 तक ये थे। उसके बाद 1956 से 61 तक तो सी.डी. देशमुख थे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट, दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। ओके बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1952। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट, 1925 में केब की स्थापना की गई थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्जेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी वर्धा रिपोर्ट, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए इज द राइट, सर्जेंट रिपोर्ट। यह कब स्टार्ट हुआ था? 1944 से किया गया था। ओके, भारत में शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे इस रिपोर्ट में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद से संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, अनुच्छेद 30 आएगा। ओके, इसमें संविधान के अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद से संस्थानों को स्थापित करने और उन पर प्रशासन करने के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 30 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है?
धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थानों को इसमें किया गया है 30 में। ओके, और अनुच्छेद 21 में क्या है, व्यक्ति जीवन और व्यक्तित्व है ना, स्वतंत्र की सुरक्षा से संबंधित है। जीवन की क्या है, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है ना। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है। क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए WIPO, ऑप्शन बी गेट्स, ऑप्शन सी गेट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से रिलेटेड है? बताइए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, WIPO। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है? किस विद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी उस्मानिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आएगा बच्चों। ओके, यह अमरकंटक को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 2007 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 2007 में स्थापित। इसे 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है MP सेट के लिए बच्चों ये क्वेश्चन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या ऑप्शन बी 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, या ऑप्शन सी 74वें संवैधानिक संशोधन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। बताइए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, किसके द्वारा? 1976 के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इसे पहले राज्य सूची में था, फिर इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नए पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नए पाठ्यक्रम संरचना क्या है? ऑप्शन ए 3+4+4+5, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 4+3+3+5, या ऑप्शन डी 5+4+3+3। बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या है? NEP 2020 के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, 5+3+3+4। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। MP सेट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नगोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी ओजोन क्षय से, ऑप्शन सी खतरनाक अपशिष्ट से, ऑप्शन डी जैव विविधता से। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, जैव विविधता से रिलेटेड है नगोया प्रोटोकॉल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी, नगोया प्रोटोकॉल्स। ओके, ये क्या है? जैव विविधता सम्मेलन है, CBD। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जापान में मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी?
मीना माता आपदा किसके प्रदूषण से हुई थी जापान में? ऑप्शन है सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी जिंक। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? जापान में जो मीना माता आपदा आई थी वो किसके कारण हुई थी? सीसा, पारा, कैडमियम या जिंक? बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, पारा के कारण हुई थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से ये बताना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी आकस्मिक बाढ़ या ऑप्शन डी नाभिकीय दुर्घटना। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? भूकंप प्राकृतिक से होती है, सुनामी भी प्राकृतिक से होती है। ऑप्शन डी या सी? बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, नाभिकीय दुर्घटना ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। आकस्मिक बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। ओके, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? विद्युतीय अपघटन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा संयंत्रण की ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों से, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन डी लेड बैटरी से। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन बी इज द राइट, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों से। किससे? ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों से क्या होता है? विद्युत अपघटन द्वारा जो उत्पन्न ग्रीन हाइड्रोजन की ऊर्जा है उसके ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के द्वारा प्राप्त होती है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विलयित ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पेयजल के लिए, ऑप्शन बी वर्षा जल के लिए, ऑप्शन सी भूगर्भ भूमिगत जल के लिए या ऑप्शन डी नदी जल के लिए। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? बताइए किसके लिए इम्पोर्टेंट है विलयित ऑक्सीजन? बताइए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? बताओ, पेयजल, वर्षा जल, भूगर्भ भूमि जल या नदी जल? बताइए इसमें क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, नदी जल। नदी जल विलयित जल डिजोल्व ऑक्सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वलित मतलब डिजोल्व, डिजोल्व ऑक्सीजन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नदियों, झीलों और तालाबों में रहने वाली मछलियों या अन्य शोषण के लिए आवश्यक है। ओके बच्चों, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए बच्चों, इससे प्लस हुए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। अगर नहीं पसंद आ रही, इसमें क्या कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं अपनी समस्या को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, विजन जीके विद इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।